गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th सब्जेक्ट है आपका एसएसटी में चैप्टर 3 तक आपका कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या है हमारा ब्रीथिंग। ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ बाय क्लोजिंग योर माउथ एंड पिंचिंग योर नोज। इट इज कॉन्सेंटिव फॉर यू टू डू इट। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड ऑन दिस सिचुएशन? वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर। कह रहे हैं अपनी ब्रीथ ट्राई टू होल्ड, कोशिश करिए योर ब्रीथ बाय क्लोजिंग योर माउथ, अपने और पिंचिंग, अपने मुंह को भी बंद कर लीजिए और अपनी नाक को भी बंद कर लीजिए। उससे अपनी ब्रीथ को होल्ड करने की कोशिश कीजिए। ये करने के लिए आप तैयार होंगे? या फिर तैयार होंगे तो हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड ऑन दिस सिचुएशन? ऐसे सिचुएशन आप कितने देर तक होल्ड करके रख सकते हैं? अपना मुंह और नाक को बंद करके रख सकते हैं। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर। हम हवा को, जो भी हवा है या ऑक्सीजन, हम उसको अंदर बाहर लेके और छोड़ने बिना नहीं जीवित रह सकते हैं। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर। We take in air through our nose, which reaches the lungs. This process is called inhaling. Our chest expands outwards and the diaphragm moves downstairs, making space to air to enter. Breathing out of air is called exhaling. Our chest contracts and the diaphragm rises back to normal position. The diaphragm is a dome-shaped muscular organ in our chest कैविटी ब्लो द लंग्स। क्या ब्रीथिंग एक प्रोसेस है। हमें जो हवा को, हम सांस जो लेते हैं, हम ऑक्सीजन के हवा को अंदर बाहर करते हैं, वो हमारी ब्रीथिंग कहलाती है। वी टेक इन एयर थ्रू अवर नोज। हम नाक की सहायता से हवा को सांस अंदर खींचते हैं जिससे और हमारे लंग्स तक पहुंचती है। ये हमारा जो प्रोसेस है ये हमारी इनहेलिंग कहलाता है। आवर चेस्ट एक्सपेंड आउटवर्ड्स एंड द डायग्राम मूव्स डाउनवर्ड्स मेकिंग स्पेस एयर टू एंटर। जो हमारा चेस्ट है वो ऊपर की तरफ उठता है और डायग्राम से मूव, वो भी डाउन नीचे की तरफ मुड़ता है डायग्राम, तो हमारे एयर को नीचे जाने में मदद मिलती है, स्पेस मिलता है। ब्रीथिंग आउट द एयर इज कॉल्ड इनहेलिंग। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम इनहेलिंग कहते हैं। जब यहाँ से बाहर छोड़ते हैं, हवा को बाहर छोड़ते हैं, वो हमारा इनहेलिंग कहलाता है। आवर चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द डायग्राम राइज बैक टू नॉर्मल पोजिशन। हमारा चेस्ट जो होता है कॉन्ट्रास्ट होता है एंड डायग्राम क्या होता है, नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाता है। डायग्राम इज ए डोम शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। जो हमारा डायफ्रागम होता है, ये हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। इन आवर चेस्ट, हमारे चेस्ट में कैविटी ब्लो द लंग्स के नीचे होता है। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। यहाँ पे ब्रीथिंग की प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। We take in oxygen from the air through our nose. It passes through the nasal pass into the trachea or windpipe, which is a tubular structure. The trachea is surrounded by cartilaginous structures which do not allow it to collapse when there is no air in it. The trachea branches out into two bronchi, each leading into lungs. Lungs are soft muscular organs protected by the ribcage. The oxygen passes into the blood from the lungs and reaches all body parts. Similarly, carbon dioxide is also removed from the body through the nose. The oxygen that we breathe in helps in burning the food and releasing energy. This is called respiration. It converts the glucose carbohydrate in the food into energy, which is required to carry out several activities in the entire lifetime. क्या हम अपने नोज की सहायता से ऑक्सीजन को लेते हैं, जो हमारे नसल्स तक पहुंचती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के द्वारा। और ये उसके बाद क्या है, हम क्या कहते हैं, इसमें क्या बताया गया है, हम अपने नोज की सहायता से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, जिससे हमारी ऑक्सीजन क्या है हमारे शरीर के अंदर तक जाती है और फिर लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स हमारे सॉफ्ट होते हैं, जहाँ लंग्स जो होते हैं हमारे प्रोटेक्ट होते हैं, जो जिससे हमारे लंग्स प्रोटेक्ट होते हैं वो हमारा रिबकैज कहलाता है। द ऑक्सीजन पास इनटू द ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड रीचेज ऑल बॉडी पर। जो ऑक्सीजन हमारे धीरे धीरे कहाँ ब्लड में पास होती है, ब्लड से पास होकर लंग्स तक पहुँचती है, लंग्स से पहुँच कर पूरे बॉडी में पहुँचती है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, बॉडी से बाहर फेंकते हैं इसी प्रोसेस के द्वारा। द ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन हम
सांस लेने के दौरान अंदर छोड़ने से हमारा फूड बर्न होता है और हमारे लिए एनर्जी छोड़ता है। दिस इज कॉल्ड रिप्रेशन। जो हमारे ऑक्सीजन लेते हैं उससे हमारा जो भोजन होता है वो बर्न होता है, जो एनर्जी में चेंज होता है उसको हम रिस्पिरेशन कहते हैं। जो हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें फूड की जो हमारा भोजन होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और ये हमारे पूरे बॉडी में पूरे लाइफ टाइम के लिए हमारी ऐसे ही काम करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट टुमारो। थैंक यू।